presumed innocent until proven guilty. मगर बदकिस्मती से हमारे देश में उल्टी गंगा बहती है, जहां 70% जनता जो गांव कस्बों में रहती है, आज भी वहां कानून के संरक्षक कानून से ऊपर माने जाते हैं। एक ऐसी ताकत जिनके लिए गुनाह तब तक संगीन है, वो इंसान तब तक गुनहगार है जब तक वो साबित नहीं कर देता कि वो निर्दोष है। आइए देखते हैं मुतैया की हकीकत, एक ऐसी आयरॉनिकल और कड़वी हकीकत जहां कानून को ताक पर रखकर खुद ही फैसले किए जाते हों और खुद ही सजा भी दी जाती हो। गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आंध्र प्रदेश कानून और नक्सलवादियों के टकराव से आए दिन जुड़ता बिखरता, एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ आक्रोश, और ऐसे में पिसते अनजान बेकसूर लोग, जहां अपनी बात जताने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए कभी भी किसी की भी जान ली जा सकती है। ऐसे ही शक और डर के माहौल का निशाना बना तमिलनाडु से रोजी रोटी की तलाश में यहाँ आया मुथैया। मेहराब नगर में रिक्शा चलाकर पेट भरना बहुत मुश्किल था। ये बात मुथैया को वहां पहुंचने के बाद पता चली। लगभग रोज इस उम्मीद से वो घर से बाहर निकलता था कि शायद इतना कमा सके कि अपने साथ साथ बीवी बच्चों का पेट भर सके। फिर क्या, 7 रुपया दिया मंगमपुर से मंडी रोड तक। 7 रुपया मिला ना? अरे हरामी ने कितना तेज रिक्शा चलवाया। और वापस कैसे आया? अरे तू लगा ना इधर। और होशियार बन साला हरामी। मालूम था ना मंडी रोड से वापस सवारी नहीं मिलती, तो गया क्यों था? अब बैठकर रो। अरे सुनो, ये रिक्शा तुम्हारा है क्या? हाँ मेरा है। स्टेशन तक जाना है, चलोगे? बोल दो पुलिस रात को रुकती है, मना कर दो। नहीं मैं उधर नहीं जाएगा, उधर से वापसी का सवारी नहीं मिलता है। अरे सुनो, मुझे गाड़ी पकड़नी है, देर हो रही है। चलो, कुछ नहीं होगा। साहब मना किया ना, अब जाओ। चलो अंदर चलते हैं। अरे सुनो, देखो यहाँ और कोई दूसरा रिक्शा वाला नहीं है। तुम ऐसा है, चलो मेरे साथ, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा तुम्हारे को। ये 30 रुपए तक दे दूंगा। 30? हाँ। पाँव में दर्द हो रही है ना, आराम कर लो। अरे चुप कर, आराम। चलूंगा साहब। चल चलिए। सामान है, नहीं तो मैं रिक्शा नहीं लेता। चल। 7 अगस्त 1990। अपनी पत्नी लक्ष्मी के मना करने के बावजूद मुथैया उस सवारी को स्टेशन तक ले जाने के लिए राजी हो गया। तो क्या है साहब, मेरी बीवी छोटे गांव की है, इसलिए डरती है। मैं भी इधर का नहीं है। अब मैं तो इधर काम के सिलसिले में आया, धंधा करूंगा। मेरे गांव का नाम है कतूनी गड्ढा। मगर साहब कोई फायदा नहीं, इधर तो हर रोज बम फूटते हैं। कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं, तो रात को कौन निकलेगा साहब? अरे चल चल चल, ठीक है। अच्छा साहब, आपको कौन सी गाड़ी पकड़नी है? अरे पहले स्टेशन तो पहुंचा तू। हाँ हाँ साहब। रुक, क्या ले जा रहा है इसमें? रुक 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 रुक। अरे अरे पकड़ो इसे, पकड़ो। कौन था वो? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं मेरे को। कहाँ से आ रहा थे? मैं घर पे आया था साहब, वहीं से लेके आया। ये सामान है साहब। देखो से। अबे ये देख क्या है साहब? बिजली का सामान है। मुझे तो बम बनाने का सामान लगता है। ये लो साहब। अरे हाथ मत लगा, पता नहीं क्या है। बम में क्या हाथ लगा? कहाँ से ला रहा था ऐसे? मालूम नहीं साहब, ये तो सवारी का सामान है, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। वो घर पे आया था मेरे, वहीं से सवारी लेके आया मैं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। ये ऐसा नहीं मानेगा, ले चलो ऐसे। सामान उठा जल्दी कर। चारों तरफ फैले नक्सलवाद के माहौल में पुलिस पर पहले से ही काफी दबाव था, इसलिए जरा सा शक भी बहुत था। मुथैया के बार बार इनकार करने पर वो लोग उसे अपने साथ थाने ले आए और उसकी पूछताछ शुरू हुई। इतनी देर रात तुम दोनों ये माल कहाँ पहुँचा रहे थे?
साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं मालूम। फिर वही मार हराम। सच सच बताओ, ये सब चीजें तुम्हें कहाँ से सप्लाई होती हैं? मुझे नहीं मालूम। लक्ष्मी इस बात से बेखबर थी। मुथैया की तलाश में वो सारा दिन इधर उधर भटकती रही। तू घर पे जा, आ जाएगा वो। कल से गया हुआ है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो स्वामी है ना, आजकल उसके साथ बहुत उठता बैठता है। ताड़ी पी के कहीं पड़ा हुआ होगा। जब नशा उतरेगा ना तो आ जाएगा, तू फिक्र मत कर। स्वामी के पास भी गई थी मैं, वहां भी वो नहीं है। अच्छा, शाम तक देखते हैं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो पुलिस को खबर करते हैं, ठीक है? पुलिस? किसी भी तरह पुलिस को नक्सलवादियों के खिलाफ सबूत जुटाने थे। अगले दिन भी मुथैया पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, मगर वो जो सच था वही बार बार दोहराता रहा। लेकिन पुलिस वालों का सब्र धीरे धीरे खत्म होने लगा था। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, मुझे उसका नाम पता कुछ नहीं मालूम, मुझे मत मारो। देख सुन, तुझे मारना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर तू हमें बताएगा नहीं तो फिर बता हम क्या करेंगे। बहुत प्यार आ रहा है तुझे इस पे। पिछले 6 महीने में 40 से ज्यादा पुलिस वालों को मार दिया इन कमीनों ने। बता अगला विस्फोट कहाँ करने वाला था, बोल। मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो उसको रिक्शे में भी नहीं बैठाता। उसने कहा 30 रुपए देगा तब बैठाया। मेरी औरत ने कितना मना किया, यही गलती हो गई साहब मेरे से। मैं सच बोलता हूँ, वो आपको देखकर भागा था। सच बोल रहा है? हाँ, सच बोलता हूँ साहब, बिल्कुल सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोलता हूँ। सच बोल रहा है? सच बोल रहा है? सच बोल रहा है? एक और दिन गुजर गया। मुथैया के लापता होने की खबर आस पड़ोस वालों को पता चली। आखिरकार जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे, तभी उन्हें मालूम हुआ कि दरअसल मुथैया उस रात से हिरासत में ही था। क्या हुआ? क्या बोला? बातें नहीं मानते, मेरे को भगा दिया। अरे तुम लोग कुछ करो, किसी तरह उसे निकाला दो बाहर। देखने में कितना सीधा लगता है, नहीं? बहुत हरामी। बहुत हरामी। क्या है? साहब उसकी गलती क्या हुई साहब? बड़े साहब ने खुद उसके पास से बम बनाने का सामान जब्त किया है, समझे तुम लोग? नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकते। उसे छोड़ दो साहब। तू कौन है? उसे छोड़ दो। कौन है तू? मैं उसकी बीवी हूँ साहब, उसे छोड़ दो, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? नहीं, साहब, अभी साहब, जांच पड़ताल साहब, चल रही है। साहब, चल साहब, वो ऐसे नहीं कर सकते साहब। उसे छोड़ दो साहब, साहब उसे छोड़ दो। भाग ऐसे, भाग। हरामखोर। दिखना मत इधर अब, समझे? चलो। सबको अंदर डाल देंगे। चले आते हैं यहाँ। चलो यार, मूड खराब कर दिया। फिर अचानक पुलिस को पता चला कि पकड़ा गया सारा सामान दरअसल चोरी का था। उसके मालिक ने दर्ज एफआईआर में साफ साफ विवरण दिया था। अब पुलिस को अपनी गलती समझ आई। बोरी में दरअसल किसी गोदाम से चुराया हुआ बिजली का सामान था। ये ले, घर जा, बाद में बुलाते तुझे। चल। लगातार नजर रखनी पड़ेगी हरामी पे। ये अपने आदमी से मिलेगा जरूर। हरामखोर 2 महीने पहले दूसरे इलाके से इधर आया, वो भी रिक्शा चलाने। बेवकूफ समझते हैं। चल चल। सिर्फ इसलिए कि वो बाहर के इलाके से आया था, मुथैया पर पुलिस का शक लगातार बना हुआ था। मगर उन्हें मुथैया को रोके रखने की कोई वजह नहीं मिल रही थी। मजबूरन उसे रिहा करना पड़ा। 2 अगस्त 1990। जिस तरह बिना कोई वजह बताए उसे हिरासत में लिया गया था, उसी तरह बिना कोई वजह बताए मुथैया को छोड़ भी दिया गया। लक्ष्मी, कुछ नहीं, चोट लगी थोड़ा। बस बस कुछ नहीं हो, बस रो मत।
कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कई दिनों की मार सहने के बाद मुथैया कमजोर पड़ चुका था। इलाज की बात तो नहीं, अपने जिंदा रहने के लिए रोजी रोटी की बात उसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तू खाना खा। अरे नहीं, देख सुबह से कुछ नहीं खाया, तू यहीं गिर पड़ेगा नहीं तो। अरे नहीं चाहिए बोला ना। अच्छा ये पी ले। मुदैया चल चल पहचान करानी तू चल साहब ये कहाँ ले जा रहे हो साहब? साहब इसने किया क्या? साहब साहब इससे पहले कि वो इस सदमे से उबर पाता, 7 अगस्त की शाम को मेहराब नगर थाने से पुलिस वाले आए और मुथैया को फिर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस वालों से कोई उलझना नहीं चाहता था। लक्ष्मी कोशिश करती रही, मगर मदद के लिए कोई आगे बढ़कर नहीं आया। साहब बस देख, यही था तुम्हारे साथ? पहचान? यही था साहब, यही था। और ये बिजली का सामान भी इसका है? हाँ साहब। और ये तो चोरी का आधा माल है, बाकी का कहाँ है? मालूम नहीं साहब। देख प्यार से पूछ रहा हूँ, शराफत से बता दे कि बाकी का माल तुम दोनों ने कहाँ छुपाया है? साहब उस रात को तो आप ही ने हमको पकड़ा था, उससे पहले ना मैंने इस माल को देखा ना इस आदमी को। बताएगा, अभी बताएगा। उठाओ इसे, लिटाओ इधर। नहीं साहब, लिटाओ इधर। साहब नहीं, नहीं साहब, साहब नहीं, सुनो। अरे बाकी का माल कहाँ? पुलिस ने इस बीच उस चोर को पकड़ लिया था। उसकी पहचान तो सिर्फ एक बहाना था। मुथैया को पुलिस स्टेशन में लाकर पुलिस ने फिर पीटना शुरू किया। उनका शक लगातार बना हुआ था और वो हर तरह से ये जानना चाहते थे कि मुथैया तमिलनाडु से मेहराब नगर क्यों आया था। जो हकीकत थी उस पर पुलिस यकीन करने को तैयार नहीं थी। चलो जरा जल्दी मदद करो। देख पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था ना, पुलिस वाले पकड़ेंगे और छोड़ देंगे। हुआ था ना ऐसा? नहीं वो अभी मार डालेंगे उन्हें। चलो चलो मदद करो बाबा, मेरे कहने से छोड़ देंगे क्या? हाँ? जा जा, सुबह सुबह धंधे का टाइम है, मत खराब कर। चलो अरे जा, बोला ना यहाँ से, बिना मतलब आ जाती है। उधर ये खबर फैल गई थी कि मुथैया को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है। लक्ष्मी की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। वो अकेली ही कोशिश करती रही और आखिरकार उसे अपने पति से मिलने का मौका मिल गया। क्या रे? साहब हम कब तक बैठे रहेंगे यहाँ? उसे छोड़ दो साहब। भाग यहाँ से। साहब छोड़ दो साहब। भाग, साहब भाग। साहब एक बार भाग, साहब भाग, छोड़ दो। भाग। अरे, साहब अरे, उसे छोड़ दो साहब। साहब उसे छोड़ दो साहब। साहब छोड़ दो। क्या है? साहब एक बार मिला दो मेरे पति से, मेहरबानी होगी साहब। एक बार मिला दो साहब। बहुत प्यार करती है अपने खसम से, हैं? सुन, कुछ है? क्या साहब? कुछ है? जल्दी कर जल्दी। ये लो दे। साहब, अब मिला दो साहब। चल आजा। अबे क्या हो रहा है? सब ठीक है? आओ। लक्ष्मी, मुझे यहाँ से निकाल दे।
किसी भी तरह यहाँ से मुझे निकाल दे। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। लक्ष्मी, मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं बचूंगा। मुझे नहीं आना। उस चोर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने ये बयान भी दिया कि वो मुथैया से पहले कभी नहीं मिला था, मगर पुलिस को अभी भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें शक था कि ये आपसी साठ गांठ का मामला है, इसीलिए वो सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते रहे। चल, अरे हट, चल बाहर। चल चल। लक्ष्मी ने मुथैया की इस हालत के बारे में सबको बताया। दूसरे रिक्शा वाले और पड़ोसियों को जब ये बात मालूम हुई कि मुथैया को झूठे इल्जाम में पीटा जा रहा है, तो सबने उसे पुलिस हिरासत से छुड़ाने का निश्चय किया। हम तेरे साथ हैं। बिल्कुल काका, चलो। हम सब लोग साथ हैं तेरे। हाँ, बिल्कुल साथ देंगे तेरा। है ना भाइयों? बोल, बता, बता। बहुत डीठ है साला, कुछ नहीं बोल रहा है। अबे ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया? जैसा तुमने कहा वैसा ही तो मैंने किया। मैं तो पूछताछ कर रहा था। सुन, मुझे कुछ गड़बड़ लगती तो फौरन से हॉस्पिटल लेके जा। मैं बड़े साहब को जाके फोन करता हूँ। छठे, ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोल। पुलिस ने आनन फानन में मुथैया की लाश को अस्पताल पहुंचा दिया। अगली सुबह लक्ष्मी और दूसरे लोग मेहराब नगर थाने पहुंचे। यहाँ उन्हें पता चला कि उन्हें पहुंचने में जरा सी देर हो गई है। काका, यहाँ कोई नहीं है। हटो, रुको। क्या कर रहे हैं यहाँ? मेरे पति कहाँ गए? यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ चले गए वो? कहाँ है वो? वो कल शायद उसे किसी सांप बिच्छू ने काट लिया था, तो शायद हॉस्पिटल ले गए। चल चल। लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी लगातार कोशिशों से उसने लोगों में हमदर्दी भर दी। अब वो अकेली नहीं थी, सबने उसे मदद का आश्वासन दिया। पर यह तय नहीं हो पाया था कि मुथैया को आखिर हुआ क्या था। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी वही कहा जो पुलिस ने कहा था। लक्ष्मी की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। मुथैया के साथ साथ उसके घर वापस आने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब लक्ष्मी के पास एक अनजान शहर में कोई सहारा नहीं बचा था। मुथैया जितना सह सकता था सह गया। 5 दिन बाद 11 अगस्त 1990 को कर आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। मुथैया की पुलिस हिरासत में हुई इस हत्या की खबर बहुत दबाने के बावजूद दुनिया के सामने आई। समाज सेवा संस्थाओं और पत्रकारों ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ मिलकर आवाजें उठाईं। लक्ष्मी ने अपने बेकसूर पति की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। ये मामला करीब 5 सालों तक चलता रहा, मगर लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। कोर्ट में साबित हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी। मुथैया की मौत किसी जहरीले जानवर के काटने से नहीं हुई थी। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मौत की जिम्मेदारी स्वीकारते हुए मुथैया के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया और उन पुलिस वालों को स्थानांतरित कर दिया गया जो इस मौत के लिए जिम्मेदार थे।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। ये घटना मुंबई की भी हो सकती थी, चेन्नई की भी, या कहीं की भी, मगर रवैया शायद तब भी यही रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जो मर रहा था आप नहीं थे, वो जो हाथ जोड़े गुहार रही थी आपकी बीवी नहीं थी। अगर इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो किसी भी बात से नहीं पड़ेगा। मिलकर बदलना होगा खुद